पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाडलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीधरमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वसंसाह दरबार की जय। जय जय श्री राम।
श्रीमते रामानुजाय ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालि भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविलसद् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपल्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय कुछ कहें सुने उससे पूर्व मनवाणी को पवित्र करें। सब लोग गाओ। ठाकुर हमरे रमण बिहार रमण
बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण सब लोग गाओ भाव से। बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। कोई भला कहे या बुरा कहे, 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 हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो चुके बाके बिहारी के। हो, हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो चुके बाके बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ओ साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। कोई भला कहे या बुरा कहे, 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 हम हो चुके बांके बिहारी के। हो चुके बाके बिहारी के। ओ हम
श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री श्री वषणशाह दरबार की श्री पारूशा साहिब की जय समस्त गुरु परंपरा की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव द्वारिकाधीश की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित समस्त विप्रवृंद समस्त गंधर्वजन हमारे परम प्रिय आदरणीय श्री कालीराम साईं जी एवं उपस्थित समस्त संत वृंद और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृ शक्ति मित्र बालक सखा और उल्लासनगर के समस्त हमारे श्री जी के प्रेमी जन हमारे ठाकुर जी के प्रेमी जन श्री वषणशाह दरबार एवं यहाँ से जुड़े हुए समस्त वैष्णव श्रोता भाई बंधु जो सब यहाँ विराज रहे हैं सबको जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्रीमन नारायण हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय साईं वषणशाह जय जय साईं पारूशा अयो लाल सबई चो झूले लाल 2 साल में इतना भी नहीं सीखे तो क्या सीखे हैं इतना तो सीख गया मैं अच्छो अच्छो व्यो बैठ जाओ और वयो मतलब चले जाओ हैं इतनी तो आ गई है सिंधी। तो पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। फिर से इस आंगन में आकर के मानो ऐसा लग रहा है पीहर तो हमारा वृंदावन ही है वही रहेगा।
लेकिन कुछ समय जब हम कहीं किसी स्थान पर अपना व्यतीत करते हैं तो उस स्थान से भी एक प्रेम हो जाता है। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो जब स्कूल पास आउट करके कॉलेज चले जाते हैं तो कभी कभी स्कूल की गली से निकलते हैं तो जरूर दृष्टि डालते हैं, उस जगह को जरूर देखते हैं। जो हॉस्टल में पढ़ने गया बच्चा, उसको हॉस्टल कभी भाता नहीं, लेकिन जब हॉस्टल से चला जाता तब बड़ी याद आती है उसको। ऐसा ही संबंध हो जाता है हम लोगों का, लेकिन सब जगह से नहीं हो पाता। कथाएं सब जगह कई बार रिपीट में भी होती हैं, 1 बार 2 बार 4 बार। कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर जाने पर पीहर जैसा सुख लगता है। पीहर मतलब मां के घर जैसा। वैसा ही हमारा वषण शाह दरबार। और वषण शाह दरबार का नाम संपूर्ण उल्लासनगर ही हमको वषण शाह दरबार जैसा ही लगता है। जैसे कहीं खो जाएं, भटक जाएं, कोई रोक ले, कोई पकड़ ले, तो हम अपने मिनिस्टर या पहचान वाले किसी व्यक्ति का नाम बताते हैं। ऐसे कभी लगता है कि बंबई में आसपास क्षेत्र में कोई पकड़ ले तो हम वषण शाह दरबार का नाम बोल देंगे। उल्लासनगर में कोई रोक ले तो ऐसा लगता है कि वीवीआईपी हमारे पास में पास है कि हम वषण शाह दरबार से जुड़े हैं। तो यहां का सुख, यहां का आनंद अद्भुत है। साईं को सेवा इतनी भा गई कि बार बार आमंत्रण देते रहते हैं। हमारे देखो, श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर बात कही है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अगर आपको चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो आप उसको हाथ में लेकर के जो चिंतन करोगे वो आपको मिल जाएगा। चिंतामणि यदि हाथ में है और उस समय आपने विचार किया कि मुझे ये गाड़ी चाहिए तो वो गाड़ी मिलेगी, ये ऐसा घर चाहिए वो घर मिलेगा। और एक बार आपको बता दें, संपूर्ण जीवन में एक पीरियड ऐसा आता है कि हर व्यक्ति के हाथ में चिंतामणि होती है। हर किसी के जीवन में, पूरे उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है, चाहे वो 1 दिन का आवे, 1 हफ्ता का आवे, 1 महीने का आवे, 1 वर्ष का आवे, एक समय ऐसा आता है कि उसके हाथ में चिंतामणि होती है। वो जो सोचता है उसको मिल जाता है, वो जो प्रयास करता है वो प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि चिंतामणिर लोक सुखम, पर चिंतामणि से आपको केवल संसार का सुख मिलेगा। मर्सिडीज गाड़ी मिल जाएगी, बढ़िया घर मिल जाएगा, 5 स्टार स्टे मिल जाएगा, जो पहनना चाहोगे वो मिल जाएगा, अच्छी महंगी वॉच मिल जाएगी, या संसार का और भी कोई सुख, मेरा नाम हो जाए, यश हो जाए, वैभव हो जाए, संपत्ति हो जाए, ये सब आपको चिंतामणि से मिल सकता है। और चिंतामणि से भी श्रेष्ठ है सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि कल्प वृक्ष है स्वर्ग में, वो कल्प वृक्ष यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसके नीचे बैठ करके जो कल्पना करोगे वो मिल जाएगा। कल्पना मतलब उसमें जो चाहोगे, स्वर्ग की भी संपत्ति मांगोगे तो वो भी मिल जाएगी। चिंतामणि से संसार का सुख मिल जाएगा, कल्प वृक्ष से स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। परंतु प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। लेकिन यदि हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएं, गुरु हम पर मेहरबान हो जाएं, गुरु यदि हम पर आनंदित हो जाएं, तो वो प्राप्त हो जाएगा जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। ये वषण शाह दरबार का जो उत्सव है, वर्ष का यह उत्सव, और दूसरा उत्सव जिसमें मैं आया था पिछली बार भी, नवंबर के महीने में, जो नवंबर अक्टूबर में होता है, ये अपनी गुरु स्मृति के उत्सव हैं। गुरु कृपा से बड़ी कोई कृपा नहीं है। मैं आपसे एक बात कह दूं,
भगवत कृपा भी एक प्रकार से 1.1% थोड़ी कम पड़ जाएगी गुरु कृपा के आगे। गुरु कृपा इतनी श्रेष्ठ है, पर उसको कोई समझे, उसको कोई जाने कि गुरु कृपा है क्या। लोग वशनशाह दरबार आते हैं, ऐसे कई गुरु स्थानों से मैं जुड़ा हुआ हूं जहां पर लाखों लोगों की आस्थाएं हैं, हजारों लोगों का आना जाना नित्य का है, पर अधिकतर आने वाले लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अधिकतर आने वाले लोग अपने गुरु स्थान पर प्राप्ति की भावना से आते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा, किस भावना से आते हैं? प्राप्ति की भावना से। कुछ चाह होती है उनकी, पर ये जो गुरु कृपा है, यदि गुरु कृपा कभी जीवन में चाहते हो कि आपके ऊपर गुरु अनुग्रह हो, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, जो मैंने अभी भाव कहा, गुरु प्रसन्नता का भाव कभी आपके जीवन में अवस्थित हो, तो उसके लिए प्राप्ति की भावना से कभी गुरु स्थान नहीं जाना है। मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, मुझे गाड़ी की प्राप्ति हो, मुझे संसार की किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति हो, गुरु कृपा से, इस भावना से कभी गुरु स्थान नहीं आना है। हमारी बात को लिख लीजिएगा, एक बहुत बड़े भाव से चूक रहे हैं यदि आप इस भावना से गुरु स्थान जा रहे हैं तो। गुरु के दरबार में, गुरु के स्थान पर, गुरु के दर पर कभी प्राप्ति की भावना से नहीं जाना है, गुरु के स्थान पर सदैव तृप्ति की भावना से जाना है। मुझे तृप्ति हो। प्राप्ति और तृप्ति दोनों में अंतर होता है। आपसे मैंने रसगुल्ला की कामना की, आपने मुझे एक रसगुल्ला दिया, रसगुल्ला प्राप्त तो हो गया लेकिन तृप्त नहीं हुआ, तो एक रसगुल्ला मिलकर के भी मुझे प्रसन्न नहीं कर पाएगा। और याद रखिएगा, जब तृप्ति की भावना होती है तो प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। फिर ये कुछ सूत्र हैं। इस बार मेरा भाव है कि कल जब मैं आया, रात्रि में दर्शन किए, तो मन में भाव आया कि गुरु कृपा के ऊपर कुछ कहूंगा इस बार। 7 दिन प्रारंभ में गुरु कृपा, थोड़ी देर 5 मिनट गुरु कृपा पर कहकर फिर कथा में प्रवेश करूंगा, क्योंकि उल्लासनगर गुरु कृपा का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। यहां पर कई गुरु कृपा के अनुयायी यहां बैठे हैं। वशनशाह दरबार है, आदि आदि और भी कई स्थान हैं जहां गुरु कृपा से ही लोगों का जीवन यापन चल रहा है। तो इसलिए मेरा मन में भाव है कि इस बार की श्रद्धांजलि, इस बार की पुष्पांजलि, इस बार की वाकांजलि हमारे वशनशाह पारूशाह महाराज के चरणों में गुरु कृपा से की जाए, ताकि आगामी दिनों में आप जब भी इस दरबार में आओ तो इस बालक की कुछ एक छोटी मोटी दी गई कुछ भाव जो हैं 7 दिन में मन से उनके साथ आओ। सबसे पहली बात, कभी भी गुरु दर पर प्राप्ति की भावना से नहीं आना है कि मुझे कुछ मिले, क्योंकि प्राप्ति के बाद भी यदि तृप्ति नहीं हुई तो आप प्राप्ति करके भी कष्ट में रहोगे। गुरु स्थान पर, गुरु चरणों में सदैव तृप्ति की भावना से आओ। और तृप्ति पता है कब होती है? जब आपके चित्त में कोई प्राप्ति की इच्छा ना हो। तृप्ति का अनुभव तभी होता है, आपने जैसे ही चित्त में कुछ प्राप्ति की भावना से कुछ विचार कर लिया तो आप तृप्त नहीं हो पाओगे। आपने सोच लिया मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, अब ऐसे कपड़े पहनने, ये विचार करते ही ऐसे 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 यही घूमता रहेगा, यही मन में चलता रहेगा। आप ऐसे कपड़े पहनने, ये सोचो ही मत मुझे बस कपड़े पहनने, अब चाहे कैसे भी हो, ऐसे सोच लोगे तो इसका मतलब प्राप्ति की भावना, तृप्त नहीं हो पाओगे। कैसे भी कपड़े हो, ये भावना मन में आते ही तृप्त हो जाओगे, जैसे भी मिले। ये सायरन पता है क्यों बजा?
वसंत शाह दरबार में वसंत शाह भगवान कह रहे हैं कि इमरजेंसी बात चल रही है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। जैसे सायरन बज जाता है ना तो सबका ध्यान चला जाता है, ओहो कुछ इमरजेंसी है, सावधान हो जाओ। तो ये मैं यहां से तो नहीं बजा सकता, इसलिए हमारे साहिब ने बजवा दिया, चाहे कारण कोई भी हो। वो गाड़ी घूम के कहीं और से भी जा सकती थी, यहीं से क्यों गई, अभी क्यों गई? हर चीज में कुछ ना कुछ भाव होते हैं, सोच के रखा करो, प्राप्ति की भावना से नहीं। महाराज दशरथ अपने गुरुदेव के पास गए और गुरु से जाकर के प्रार्थना करते हैं कि मुझे संतान नहीं है। लेकिन वहां जाकर के उन्होंने केवल अपने कष्ट की बात कही है, ऐसा नहीं है। वे अपने सुख और दुख दोनों की शिकायत करते हैं गुरुदेव से जाकर के। हमेशा दुख की ही शिकायत क्यों होती है गुरु के चरणों में? सुख की भी शिकायत किया करो। गुरुदेव से कभी ऐसा कहता हुआ तो किसी को नहीं देखा गया, मुझे बहुत मिल गया है, उसका मुझे अभिमान बहुत हो गया है, कुछ करो। सुख की कोई शिकायत नहीं करता। दशरथ जी ने जाकर के सुख दुख दोनों की शिकायत की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पुत्र के बिना दुखी हूं, उन्होंने ये भी कहा है कि इतना सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है कि उन सबको प्राप्त करने के बाद मैं दुखी हूं कि अब कौन संभालेगा। सुख की भी शिकायत है। गुरु के चरणों में दोनों की शिकायत करो, क्योंकि सुख और दुख जब दोनों की शिकायत होगी, दोनों से बचेंगे तभी आनंद की प्राप्ति होगी। दुख और सुख ये दोनों आवश्यक नहीं है जीवन में, आनंद आवश्यक है। और श्रीमद् भागवत की कथा, गुरु कृपा गुरु दरबार, ये आनंद प्रदान करने वाला होता है और आनंद से ही तृप्ति का अनुभव होता है। तृप्ति का मतलब संतोष, तृप्ति का मतलब पूर्णता, और हमारी ब्रज भाषा में कहें तो ठौर, तृप्त। तो भैया ये गुरु स्थान जितने भी हैं ना हमारे भारत में, ये सब प्राप्ति के लिए नहीं है। जितने भी मंदिर हैं ना हमारे भारत में, ये प्राप्ति के लिए नहीं है। जितने भी धाम हैं, जितने भी तीर्थ हैं, ये प्राप्ति के लिए नहीं है, ये तृप्ति के लिए है। और तृप्ति केवल तब होगी जब आप बिना किसी कामना के जाओ, सेवा भाव से जाओ। सुख तो गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। अभी क्या होता है, केवल हमारी जीत हो इस भावना से ही हम गुरु चरणों में जाते हैं, ऐसा नहीं। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। मैं अपने गुरुदेव का स्मरण करके इस भाव को गाता हूं। बहुत कम गाता हूं कथा में, लेकिन मुझे ये बहुत प्रिय है। मेरे हिसाब से शायद 3-4 वर्षों की अपने कथा क्रम में पहली बार ये भाव मैंने अभी नासिक में गाया था, और उसके बाद अभी वसंत शाह दरबार में। बहुत प्रिय भाव लगता है अपने गुरु के सामने। कभी आप लोग दरबार में भी बैठो, हमारे साईं भी कभी गाएं, अपने गुरु से कहें, दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला। गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरु चरण में मेरी
चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो। गुरु कृपा सबसे बड़ी कृपा है इस संसार में, गुरु कृपा। बस इसको समझने की बात है। और समझा कैसे जाएगा? जिस प्रकार गुरु भगवान के तत्व को समझाते हैं, ऐसे भगवत तत्व जो है ना, वही गुरु तत्व को समझाता है। यदि कोई समझ गया हो गुरु तत्व को, तो यही समझ लेना ठाकुर जी ने उसको समझाया है। ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, तब गुरु तत्व समझ आता है। ऐसे गुरु परंपरा के अद्भुत स्थान इस वसन शाह दरबार को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। परम सुख मिलता है, परम शांति मिलती है। संसार में अलग अलग भांति के, अलग प्रकार के, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, पर एक चीज तो हुई है साईं 2 वर्षों में कि जिस प्रकार ब्रज आप बुलाते हैं, उल्लासनगर में ब्रज को बुलाते हैं ना हमारे रूप में, हम ब्रजवासी हैं तो इस नाते ब्रज ही आता है। तो हम भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, 2 वर्षों से आपको भी ब्रज ही बुला रहे हैं। ब्रज यहां आ रहा है कथा के रूप में, हमारे साथ इतने सारे ब्रजवासी आए तो ब्रज यहां आ रहा है। इसका प्रभाव भी होता है कि आप सब भी तो ब्रज आते हो। चाहे तो कहीं और भी जा सकते थे, पर नहीं, आपका भी मन वहीं अटका है वहीं लगा है, और यही अच्छा है। हम तो कहेंगे आप दुनिया में और कहीं भी धाम की यात्रा आप अलग से एक जगह कर लो, ब्रज की तो एक करो ही करो साल में एक बार। ब्रज तो जाना ही जाना है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ब्रज का शब्द वहां पर मेरी शरण में आओ, ऐसा कही है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी की शरण क्या है? वृंदावन ही ठाकुर जी की शरण, वहीं चले जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ठाकुर जी की शरण ग्रहण कर, जिस दिन आप वृंदावन पहुंच गए और लौट करके आए तो मन वृंदावन में ही रह गया, समझो ठाकुर जी ने आपकी शरणागति स्वीकार कर ली। तन तो चला गया पर मन वहीं रह गया। तन चला जाए पर मन ना जा पाए। अच्छा, मैंने क्रम देखा अभी आपका अगस्त में जाने का जो है। अच्छा, उसमें एक सुधार करना है। अगली बार से महाराज तब आओ जब हम हों। पिछली बार भी साईं सब लोगों को लेकर तब आए जब मैं नहीं था, इस बार भी आ रहे हैं तब भी मैं नहीं हूं। अगली बार आओ तो नेक थोड़ी सेवा का सौभाग्य दो, तो हम रहें तब आओ। और दूसरा एक बदलाव और कीजिएगा, आप ब्रज के साथ जहां कहीं भी जाते वहां पहले जाएं, ब्रज बाद में जाएं। ब्रज से फिर उल्लासनगर आए, क्योंकि ब्रज के बाद कहीं और जाना फिर शेष नहीं रहता है। ब्रज के बाद तो कहीं जा ही नहीं सकता कोई। हमारे वृंदावन की एक घटना है। वृंदावन में एक संत हुए श्री हरिराम व्यास जी, बहुत वृंदावन यश को उन्होंने खूब गाया। जो हम लोग वृंदावन पद गाते हैं ना, वृंदावन प्यारो वृंदावन, उसमें एक पंक्ति गाते हैं, जुगल किशोर को लाड लड़ायो नवल कुंज ही माह, कुंज निकुंजन कीरज धारे व्यास युगल यश गाय। ये वही है हरिराम व्यास जी, इनके ठाकुर जी जुगल किशोर जी। तो हरिराम व्यास जी का एक नियम था, सुबह उठते स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर जी की सेवा करते, और सेवा करने के बाद बालकों से कहते भोग लगाना आदि आदि सब करना। खुद क्या करते, वृंदावन में घूमते और बस ये ढूंढते कि कोई वृंदावन से जा तो नहीं रहा है। क्यों? जैसे ही उनको कोई दिख जाता कि वृंदावन से जा रहा है, तो उनकी बस यही योजना रहती, इसको कैसे भी रोको, चाहे एक रात रोको लेकिन इसको रोको। वृंदावन से किसी को जाने नहीं देते थे, यही उनका नियम था। क्या अद्भुत नियम है। तो श्री हरिराम व्यास जी, आप सबको आवाज आ रही है ना मेरी?
ठीक से आ रही है, गूंज तो नहीं रही है। ये मैं संकेत दे रहा हूं इनको कि मुझे नहीं आ रही है, ऐसे ही समझ जाओ। तो मैं क्या बता रहा, हाँ, हरिराम व्यास जी, उनका एक ही नियम था, वो ढूंढ ढूंढ के बस यही ढूंढते थे, सबसे कोई मिल जाए आगे उससे पूछते, अच्छा ये कहां से आए? अयोध्या से आए हैं। बोले अच्छा, कब तक हो वृंदावन में? बोले 3 दिन है। कब जाने का विचार है? सोमवार को जाएंगे। तो लिख लेते थे सोमवार को फलाना व्यक्ति जाएगा। कहां रह रहे हो? बोले वहां रह रहे हैं। तो सोमवार को पहुंच ही जाते वहां पे, और कुछ ना कुछ ऐसा करते, चाहे झूठ बोल करके रोकना पड़े उसको रोकते, ये जाए ना। और 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना उसको रोक सकते थे। आदमी जब पूर्ण तरह ऐसा हो जाता था कि बस अब प्राण ही निकल जाएंगे, तो उससे यही कहते थे, बोले इससे बढ़िया क्या होगा, वृंदावन में ही प्राण त्याग दे। कहां जाएगा बाहर, यहीं रह जा वृंदावन में। हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन शतक कहता है, चाहे कुछ हो जाए वृंदावन को मत छोड़ो कभी। आप कहोगे महाराज जी उल्लासनगर में हमारे घर हैं, बंगले हैं, व्यापार है, और आप कह रहे हो वृंदावन मत छोड़ो। भाई देखो, तन तो दुनिया भी छोड़ देगा, तन की बात ही नहीं होती। इस व्यास मंच से तन के लिए कोई बात नहीं होती है, यहां सारी बातें मन की हो रही हैं। तन से भले ही हमारा वृंदावन छूटे, पर मन से कभी ना छूटे। मन सदा वृंदावन में रहे, ये बात कही जा रही है। आप सदा उल्लासनगर में रहो, बंबई में रहो, कहीं रहो, पर मन में एक नहीं, पूरा स्थान वृंदावन को दो, और जो थोड़ी बहुत जगह बची हो वहां पे उल्लासनगर, बंबई आदि वो सब चीजों को बैठाओ। ज्यादा स्पेस वृंदावन को देके रखा करो मन में। मैं भी हरिराम व्यास जी की तरह हो रहा हूं, जितना ज्यादा हो सके सब वृंदावन में ही रहो, मन से रहो। तो श्री हरिराम व्यास जी ने एक बार क्या किया, एक महात्मा आए कहीं से वृंदावन, और हरिराम व्यास जी की कुटिया में आ गए। हरिराम व्यास जी ने उनको भोजन प्रसाद पवाया। महाराज जी ने अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी दिए, बोले बाबा हमारे ठाकुर जी इनको धल लो। हरिराम व्यास जी ने उनको जुगल किशोर जी के पास विराजमान कर दिया। हरिराम व्यास जी ने पूछा जाओगे कब वापस? बोले मैं तो 4 दिन बाद चला जाऊंगा। बोले अरे राम 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 राम, कर्म फूटते हैं तब वृंदावन छोड़ के जाता है कोई। अरे वृंदावन क्यों छोड़ना? वृंदावन आने का मतलब श्री जी ने पकड़ के बुलाया है। अब श्री जी तो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम हाथ छुड़ा के जाओ, तुम्हारी ही ज्यादा इच्छा हो रही है, इसलिए श्री जी का हाथ छुड़ा के जा रहे हो। कितने बड़े अपराधी हो, श्री जी का हाथ छोड़ के जा रहे हो। 4 दिन बाद वो महात्मा कहने लगा मेरे ठाकुर जी दे दो, मुझे जाना है। हरिराम व्यास जी बोले अरे भैया यहीं रुक जा। कहां जाएगा? नहीं 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 मुझे जाना है। तो हरिराम व्यास जी 1-2 दिन तो ऐसे ही निकाल दिए कि ठाकुर जी मिल नहीं रहे। अरे पता नहीं तुम्हारे ठाकुर जी कहां चले गए। अरे नहीं नहीं आज मुहूर्त अच्छा नहीं, आज मत जाओ, कल चले जाना। तो अगले दिन बोले अरे अरे आज तो जुगल किशोर जी का उत्सव है, जबकि कोई उत्सव नहीं होता था, जबरदस्ती उत्सव रख लेते थे। आज तो उत्सव है, आज तो तुम जा ही नहीं सकते। अगले दिन कहते, अब रात भर हरिराम व्यास जी सोचते कल चला जाएगा, कल क्या करूं कि रुक जाए। दूसरे दिन संतों को निमंत्रण दिया तो बोल आज तो संतों का भोजन है हमारे, आज कैसे चले जाओगे तुम? मैं अकेला थोड़ी परोसूंगा, चलो परोसवाओ मेरे साथ। ऐसे कर करके 10 दिन बेचारे को रोक लिया। अब वो व्यक्ति सोचे मैं कैसे भागूं यहां से। हरिराम व्यास जी की योजना यही लगी रहती, इसी में ही धन खर्च कर देते कि कोई वृंदावन छोड़ के ना जाए। व्यक्ति पीछे पड़ गया, बोले मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मेरे बहुत काम है आगे। हरिराम व्यास जी बोले तुम ऐसे नहीं मानोगे, सारे हमने तरीके अपना लिए फिर भी वृंदावन नहीं रोक रहे हो, ठीक है चले जाओ, चलो क्या करना है? बोले मेरे ठाकुर जी दे दो। तो जुगल किशोर जी के पास में ठाकुर जी उनके शालिग्राम जी रखे थे डिब्बा में, तो शालिग्राम जी तो नीचे धर दिए, खाली डिब्बा में एक चिड़िया का बच्चा पकड़ करके बंद करके दे दिया। बोले लो ले जाओ अपने ठाकुर जी।
और उसको लगा कि ठाकुर जी मिल गए। सुनो, जाते जाते जमुना जी स्नान करके जाना और ठाकुर जी को भी स्नान करा देना। तो ठीक है, जमुना जी गया। जैसे ही जमुना जी में स्नान किया, बोले अरे ठाकुर जी को स्नान कराऊं। डिब्बा खोला ठाकुर जी का, सोई वहां में से तो चिड़िया उड़ करके भाग गई। अब वो मन में क्या सोचे, ओहो ठाकुर जी उड़ करके चले गए। हरिराम व्यास जी कह रहे थे वृंदावन छोड़ करके मत जाओ, मैंने तो उनकी बात मानी नहीं, पर उन्होंने ठाकुर जी को वृंदावन का चस्का लगा दिया। और वृंदावन देखो, वृंदावन से जाने की बात सुनते ठाकुर जी उड़ के चले गए। रोते रोते हरिराम व्यास जी के पास गए, बोले मेरे ठाकुर जी उड़ गए आकाश में। हरिराम व्यास जी बोले रुक जाओ, मैं अभी देखता हूं। अंदर वहीं रखे थे ठाकुर जी, दिए कहां थे, पीछे छुपा दिए थे ठाकुर जी। भीतर गए और भीतर जाकर के जुगल किशोर जी के पीछे हाथ ऐसे किया और ये रहे तुम्हारे ठाकुर, देखो उड़ करके यहां आके बैठ गए। अब भैया तुम वृंदावन छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे ठाकुर जी जाना नहीं चाहते। और उस व्यक्ति को अखंड ब्रजवासी बना दिया। हरिराम व्यास जी खुश हो जाते, मिशन सक्सेसफुल। उनका एक ही मिशन है कि सब वृंदावन में बस जाओ। हरिराम व्यास जी का एक बहुत सुंदर पद है, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ने गावे को मन करे ऐसा तो कर दो। हे ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। और ठकुरानी राधासी, और ठकुरानी राधासी, और ठकुरानी राधासी, और ठकुरानी राधासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। कल गाएंगे पूरा, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा माइक। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। तो भैया वृंदावन हर वर्ष आ रहा है आपके उल्लासनगर में, आप भी वृंदावन हर वर्ष जाओ, लेकिन वृंदावन की एक रीति निभाओ। तन से वापस आ जाओ पर मन से कभी मत आओ। मन से नित्य वृंदावन को याद करो, नित्य वृंदावन का स्मरण करो।